बहुत हद तक सेम है, मैं इस पे एग्री करूंगा, लेकिन कॉपी नहीं। वो मुंह पे बोलते हैं बात, किसी की अगर रियलिटी दिखानी हो तो अश्नीर इज बेस्ट पर्सन। तो उनके पास भोजपुरी कैटेगरी टारगेट करने के लिए पवन सिंह भी है। नीलम गिरी, उन्होंने बोला पवन सिंह के हमारे पास नीलम गिरी है बिग बॉस के अंदर। अगर मैं बिग बॉस की बात करूँ तो बिग बॉस में टास्क बिल्कुल बंद हो गए हैं पिछले 2-3 सीजन से, कुछ टास्क नहीं होते। बिग बॉस में भी आपको हर राशन के लिए, हर चीज के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइज एंड फॉल में ही चलता है। ठीक है, आप बोले ना, लेकिन उनको बोले थे कि उनके शो की बात हो रही है। जैसे वो दोगलापन वाली लाइन वगैरह उनकी हुई थी। हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा और मेरे साथ हैं खुशबू और अभिनव। जैसे बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में एक साथ आती हैं तो हम बात करते हैं ना कि कौन सी फिल्म ज्यादा चलेगी और कौन सी कम। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे रियलिटी शोज के बारे में जो लगभग एक साथ आना शुरू हुए हैं और इनके कंपटीशन की बातें भी शुरू हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूं बिग बॉस 19 और राइज एंड फॉल के बारे में। खुशबू जो है वो देखती है बिग बॉस 19 और हमारे दोस्त जो है अभिनव वो देखते हैं राइज एंड फॉल। और इन दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है और इस ऑडियंस के बीच में चल रही है सोशल मीडिया पे एक लड़ाई। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों की ऑडियंस को एक साथ यहाँ बिठाला जाए और पूछा जाए कि कौन सा शो ज्यादा बेहतर है। तो खुशबू और अभिनव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, हम बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले बताइए कि आप लोग हिसाब से कौन सा शो ज्यादा बेहतर है। बिग बॉस मेरे ख्याल से राइज एंड फॉल। तो देख रहे हैं ना आप ऑडियंस, अभी बात शुरू भी नहीं हुई और ये लोग अपनी अपनी बात पर अपने शो पर डटे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बिग बॉस 19 और राइज एंड फॉल के थीम के बारे में कि इन दोनों शोज की थीम क्या है, ये दोनों शोज अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले खुशबू, क्योंकि बिग बॉस 19 बहुत पुराना शो है इंडिया में और इसकी लेगेसी बहुत पुरानी, तो हम आपसे पूछेंगे इसकी इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम है डेमोक्रेसी। इस बार घर वालों की खुद की सरकार होगी और बिग बॉस अब इनमें दखल नहीं देंगे। अब घर वाले खुद ही फैसला करेंगे। तो इस बार घर वालों को खुली छूट दी गई है बिग बॉस की तरफ से कि वो अपनी सरकार बनाए और अपने फैसले खुद लें। बट इस खुली छूट का कोई फायदा हो रहा है? क्योंकि पहले हमने शोज देखे हैं, बिग बॉस के सीजन देखे हैं जिसमें कि थीम जो अलग अलग रही हैं, लेकिन लोगों ने बोला है कि काइंड ऑफ सेम ही है। तो क्या लग रहा है, आप देख रहे हो लगातार इतने शोज, इतने एपिसोड आ चुके हैं, तो आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? वाकई सच बताना, ऐसा नहीं कि बिग बॉस देख रहे हो इसलिए आप बोलोगे बिग बॉस अच्छा है। नहीं, इस बार नॉमिनेशन बहुत अलग तरीके से हो रहे हैं। नॉमिनेशन में ऐसा नहीं है कि बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला के सबको अलग अलग पूछ रहे हैं। जो भी फैसला हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है और मिलजुल कर हो रहा है। अच्छा, और राइज एंड फॉल का क्या है, क्या थीम है जो कि बिग बॉस से अलग है? क्योंकि बिग बॉस को लेके बहुत सारे सीजन हमने देखे हैं, तो ये पहला सीजन है इस शो का, तो इसमें क्या अलग है? कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सेम है कि कंटेस्टेंट वाला, बट द थिंग इज कि इसमें दे हैव पिन्ड द कंटेस्टेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। तो इन्होंने दो में डिवाइड करा है, एक है बेसमेंट एंड एक है पेंट हाउस। तो जो पेंट हाउस में कंटेस्टेंट्स हैं वो रूलर्स हैं एंड जो नीचे बेसमेंट में है वो वर्कर्स हैं। तो उसी में ही जैसे ही कंटेस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए थे, दे वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रूलर्स एंड वर्कर्स। सो जो पेंट हाउस वाले जो रूलर्स हैं उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, एंड जो वर्कर्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। उनके पास दिन में पानी भी मतलब बस 1-1 घंटे के लिए आ रहा है। सो इतना क्रिटिकल सिचुएशन है उनका। बट इट इज गुड टू सी कंटेस्टेंट्स अगेंस्ट ईच अदर एंड नॉट कि एक ही जगह पर सब हैं और वही पॉलिटिक्स चल रही है जो हर बार होती है। जो ये आप निशाना साध रहे हैं घर की तरफ, है ना? खुशबू, क्या कहोगे आप? एक्चुअली मेरे को लगता है कि जो राइज एंड फॉल है वो बिग बॉस को देख के कहीं ना कहीं हद तक उसका कॉन्सेप्ट है कि ऐसे सेलिब्रिटीज को लाना, एक साथ उनकी कंट्रोवर्सी कराना, ये बिग बॉस 19 साल से करता हुआ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉपी है। कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सेम है, मैं इस पे एग्री करूंगा, लेकिन कॉपी नहीं। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जहां तक थीम्स की बात रही तो इस बार बिग बॉस की थीम है डेमोक्रेसी, जहां पे सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, समानता जिसे कहते हैं। और राइज एंड फॉल में असमानता है क्योंकि दो अलग अलग क्लास बांटी हुई है। तो अगर थीम्स की बात करें तो काफी अलग है। यस, रियलिटी शोज है तो कंटेस्टेंट्स तो आएंगे। हो सकता है किसी को डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी लगती हो, किसी को टास्क डिवाइड ज्यादा अच्छा लगता है, अब वो ऑडियंस पे छोड़ते हैं उनको क्या अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके कंटेस्टेंट्स के ऊपर, तो दोनों शोज में कई सारे कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन बिग बॉस पिछले कुछ हफ्तों से आ रहा है, उसमें ऐसे कौन कौन से कंटेस्टेंट्स लग रहे हैं जो एंड तक आपको लग रहा है जाएंगे और एंटरटेन कर रहे हैं? और राइज एंड फॉल में कौन कौन से हैं? राइज एंड फॉल एज कम्पेयर टू बिग बॉस थोड़ा नया है, लेकिन फिर भी कुछ कंटेस्टेंट होंगे जो आपको लग रहा है ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं?
आई थिंक राइज एंड फॉल बहुत स्मार्टली प्ले कराया इसमें उन्होंने. सो दे हैव ब्रिंग अ परफेक्ट कंटेस्टेंट फ्रॉम ईच कैटेगरी. सो उनके पास भोजपुरी कैटेगरी टारगेट करने के लिए पवन सिंह भी है, जेनजी को दिखाने के लिए आरुष भोला जैसे लोगों को भी लेकर आए हैं वो, और जहां उन्हें लगता है कि उन्हें टीवी वाली ऑडियंस या रील वाली ऑडियंस चाहिए तो वो धनश्री को भी लेकर आए हैं. तो ऐसा बहुत मिक्स्ड कंटेस्टेंट है. बट इसमें जो मेरे को लगता है जो आगे जा सकते हैं उसमें पवन सिंह ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द स्टारडम, आरुष भोला जा सकता है आगे, एंड अभी धनश्री एंड आदित्य नारायण इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल. तो ये 4 हैं. और अगर एक और मैं नाम देना चाहूँ तो अर्जुन बिजलानी का मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीवी पर्सनालिटी है, बहुत बड़ा स्टारडम है उनका, तो ये उनको ऑब्वियसली आगे जाने में हेल्प करेगा. खुशबू, हमने इनके नाम तो सुन लिए हैं और जो हमने नाम सुने वो वाकई बड़े हैं और रील्स वगैरह भी मैंने खुद देखी है. पवन सिंह काफी वायरल तो हो रही है ना. तो बिग बॉस में तो ऐसा क्या लग रहा है कि कौन कौन से कंटेस्टेंट है जो एक्चुअली एंटरटेन कर पाएंगे? अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं बिग बॉस को शुरू हुए, तो 2 हफ्ते में सबके रंग दिखना शुरू हो गए हैं. तो मुझे लगा कि मोस्टली जो है गौरव खन्ना वो आगे जाएंगे. कुनिका सदानंद का नाम इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि पिछले हफ्ते के नॉमिनेशन में उन्हें बचा लिया गया. लोगों को भी ये लगता है, सबको ये लगता है, तो उनको भी लगता है कि वो आगे तक खेलेंगी. रही तीसरी बात तो जिशान कादरी, वासेपुर वाला स्टाइल तो है उनके अंदर बहुत ज्यादा. तो उनकी रील भी काफी वायरल हो रही है. सिर्फ पवन सिंह के कंपैरिजन में अगर देखें, एक टक्कर जो ना दोनों शोज में की एक की, तो वो देसी स्टाइल दोनों का मैच भी कर रहे हैं. वो काफी अच्छे जवाब देते हैं. तान्या मित्तल भी ले सकते हैं. वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, ऐसा लगता है कि मतलब वो जानती सब कुछ है बट वो धीरे धीरे अपने रंग दिखा रही है. तो तान्या मित्तल भी एक हुकुम का पत्ता हो सकता है इस गेम में. तो मतलब कंटेस्टेंट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि राइज एंड फॉल के पास जो है वो एक अपर हैंड है, क्योंकि उन्होंने हर सेगमेंट के लोग उठाए हैं. यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर टीवी और फिल्म स्टार्स है, जो कि बिग बॉस का एक वो रहा है, सिग्नेचर रहा है. तो आई थिंक वो हम मान सकते हैं. क्योंकि नीलमगिरी इन्होंने बोला पवन सिंह के हमारे पास नीलमगिरी है बिग बॉस के अंदर, और बिग बॉस में पहले भी बहुत सारे. हाँ, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. अश्नूर जो है वो यंगस्टर है अभी, और प्रणीत मोरे है जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है. तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी जो मेकर्स ने मतलब कंटेस्टेंट चुने हैं अपने 16, वो भी अलग अलग जगह से ही चुने हैं. तो आई थिंक हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दोनों शोज काफी नए हैं. तो आई थिंक मिड में जब ये शोज पहुंचेंगे तो असली पता चलेगा कि किसके कंटेस्टेंट थोड़े ज्यादा हैं. अभी तो आप लोग अपने अपने कंटेस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन अब मैं बात करूंगा होस्ट के बारे में. और वो बोलते हैं ना कि होस्ट इज गॉड. तो बिग बॉस के गॉड जो है वो अपने सलमान खान साहब हैं, और राइज एंड फॉल के जो है वो अश्नीर जी हैं. इन दोनों की टक्कर भी बहुत चल रही थी, और फाइनली ये लोग ऐसी टक्कर पे आ गए जहाँ पे लोग ऐसा देख रहे हैं कि भाई कौन बढ़िया होस्ट है. तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक्सचेंज करो कि कौन सा होस्ट ज्यादा बढ़िया है. सलमान के बारे में आप बताओ क्या अच्छा लग रहा है, अश्नीर के बारे में आप कुछ बताओ, क्योंकि अगर आप एक ही के बारे में, अपने पसंदीदा के बारे में बताओगे तो आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा. तो आपको क्या लगता है कि सलमान इतने सालों से होस्ट करे तो अभी भी लोग उनको क्यों देख रहे हैं, और अगर आपको देखना पड़ेगा तो आप सलमान को दोबारा क्यों देखोगे? इस चीज में तो there is always ground point to Salman Khan. He has been the OG of Big Boss. And Big Boss जैसा वो सलमान खान ने करा है, and across languages जितने भी होस्ट रहे हैं, चाहे वो मांजरेकर जी रहे हो, चाहे वो सुदीप रहे हो, किसी ने भी सलमान खान जितना अच्छा होस्ट नहीं करा है. बिकॉज वो अपफ्रंट सबको अपनी जगह दिखाने में वो नहीं देखते कि क्या एज का फैक्टर है, क्या उनकी मतलब इंडस्ट्री रिलेशन से, कुछ भी नहीं. वो सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखते हैं. एंड वो इतने साल से ये करते आ रहे हैं. तो एंड ऊपर से द स्टारडम इज ऑब्वियसली द एडेड पॉइंट. तो उसमें तो कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता सलमान खान. तो आप खुद मान लेगा अश्नीर नहीं कर पा रहे कंपटीशन. When it comes to stardom, सलमान खान का कंपटीशन इंडिया में करने वाले बहुत चंद लोग हैं, एंड आई थिंक अश्नीर इज नॉट वन ऑफ देम. ओके, बट फिर लोग उनका स्टाइल पसंद कर रहे हैं. बिल्कुल, अश्नीर इज अ वेरी अपफ्रंट पर्सन, जो मुंह पे बोलता है, जो बोलता है. जैसे उनकी मेरा पॉइंट है. ठीक है, आप बोले ना, लेकिन उनको बोले थे कि उनके शो की बात हो रही है. जैसे वो दोगलापन वाली लाइन वगैरह उनकी हुई थी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टारडम तो ऑब्वियसली नो वन कैन बीट सलमान खान. सो अश्नीर को आपको अगर देख रहे हो सलमान को छोड़ के, तो आप क्यों देखोगे? एक्चुअली अश्नीर का मुझे एक स्टाइल पसंद है, वो सलमान खान से बिल्कुल हूबहू है कि वो मुंह पे बोलते हैं बात. किसी की अगर रियलिटी दिखानी हो तो अश्नीर इज बेस्ट पर्सन, मतलब सलमान खान के साथ. तो अश्नीर जो है वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला बंदा भी है और एक सुलझाने वाला भी है. तो मुझे लगता है उनके अंदर वो क्वालिटी है, तो देखना मजेदार होगा उनको. बट सलमान जिस तरह से कंटेस्टेंट्स को डांटते हैं, क्या आपको लगता है कि राइज एंड फॉल में वो अवतार, वो रूट अश्नीर का देखने को मिल पाएगा?
आई थिंक वो अश्नीर करते हैं, एंड वो अश्नीर ने आते ही बोल दिया था, क्योंकि व्हेन सम कंटेस्टेंट वर ट्राइंग टू बेटर हिम अप, उसने तुरंत बोल दिया था कि ये चापलूसी का शो नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये पैसे और पावर का शो है, वही तुम्हारी कोई हेल्प कर पाएगा। तो ये वाज वेरी अपफ्रंट विद इट। सो अगर दोनों शोज की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे बात करें तो वो क्या होंगी? अगर मैं बोलूं कि राइज एंड फॉल की स्ट्रेंथ आपको क्या लगी, जितना शो आपने देखा है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेंथ क्या लगी है? स्ट्रेंथ आई थिंक कि जो कंटेस्टेंट है वो बहुत ज्यादा जेनजी रिलेटेबल है। ओके। तो मैं खाली, मेरे पास कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो टीवी का हो कि मैं इसकी वजह से क्योंकि मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, मैं सारी चीजें यूज करता हूँ, तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा हुआ है। जैसे नयनदीप है, नयनदीप आपने बाहर कहीं पे भी नहीं देखा होगा, वो अच्छा जर्नलिस्ट है, उसको लेकर आए ये लोग, धनश्री को लेकर आए हैं, आरुष बोला को लेकर आए हैं, एंड साइड बाय साइड टीवी के लोग भी लेकर आए ताकि इनकी जो ऑडियंस है वो और वास्ट हो। तो आई थिंक वो उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लेंड करी है अपने जो कंटेस्टेंट करे हैं। वीकनेस जो मेरे को लगता है कि दे कुड हैव गॉन फॉर अ बेटर पोस्ट। ओके। एज वी ऑल नो कि सलमान खान इज फेस ऑफ बिग बॉस, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है बिग बॉस की। सलमान खान के बिना बिग बॉस तो मुझे लग नहीं रहा कि होगा। और दूसरा कि इस बार वो हमेशा नई चीजें लेके आते हैं, नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो वो उनकी एक स्ट्रेंथ है। वीकनेस मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ हफ्तों बाद लोगों को सेम चीजें लगती है, रिपीटेड, कि हर साल ऐसे होती भी आई हैं, तो वो चीज बोर कर देती है और फिर वो टीआरपी में भी डिक्लाइन आ जाता है। फिर लोग, मतलब पिछले कुछ सीजन बहुत ज्यादा फ्लॉप गए हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में थोड़ा बिग बॉस जो है वो खेल नहीं पाता कि जो जनता के दिल में बसा है। फॉल आता है, उसके बाद वो दोबारा जंप ले लेता है क्योंकि एंड आने वाला होता है, शुरुआत में होता है। तो आई थिंक अगर वो मेंटेन करेंगे तो ज्यादा। तो अगर हम आप लोग की बातों से समझे तो यहाँ पर कंटेस्टेंट्स ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन होस्ट कहीं ना कहीं कमतर पड़ सकते हैं, और यहाँ पे होस्ट बहुत ही अच्छे हैं और कंटेस्टेंट के ऊपर मैटर करेगा कि वो लोग ऑडियंस को पूरा सीजन जो है होल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी वीकनेस है, और जो इसकी वीकनेस है वो यहाँ स्ट्रेंथ है। अब अगर एंड में मैं आप लोगों से पूछूं कि आप राइज एंड फॉल और बिग बॉस एंड तक फॉलो करोगे तो वो क्या रीजन होगा? मैं राइज एंड फॉल इसलिए फॉलो करूंगा क्योंकि राइज एंड फॉल का एक पैटर्न नहीं है कि यही पैटर्न होगा, इस दिन नॉमिनेशन है, इस दिन ये है, इस दिन सलमान खान आएगा, इस दिन इविक्ट हो जाएगा, वैसा नहीं है। हर हफ्ते नया टास्क है, हर हफ्ते यू हैव टू अर्न योर प्लेस। जो नीचे वाले हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें वो लग्जरी वाली जगह पे जाना है, जो लग्जरी वाले हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हमें यहीं रहना है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग ऑन। तो मेरा कभी भी वो वाला पॉइंट नहीं आएगा कि मैं बोर हो जाऊं। एंड जहां तक है, अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो बिग बॉस में टास्क बिल्कुल बंद हो गए हैं पिछले 2-3 सीजन से, कुछ टास्क नहीं होते। तो वो एक लो पॉइंट है कि पूरा हफ्ता सेम चीज ही हो रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा। उन्होंने बस 2-3 नए रूम इंट्रोड्यूस कर दिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज के लिए टास्क हो रहा है, दे हैव टू अर्न एवरीथिंग, तो विच इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। नहीं, आई थिंक बिग बॉस में भी आपको हर राशन के लिए, हर चीज के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइज एंड फॉल में ही चलता है, और बिग बॉस में शुरू से ही होता आया है। और बिग बॉस इसलिए देखना चाहिए इस बार का क्योंकि इस बार बहुत अलग थीम है। पहली बार छूट मिली है लोगों को कि अपना फैसला खुद ले, और डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छा चुना गया है। और रही बात सलमान खान जो क्लास लगाते हैं लोगों की, वो तो कोई लगा ही नहीं सकता। अगर आपको देखना है सलमान खान का गुस्सा और मतलब एक टैक्टिक्स वगैरह देखनी है कंटेस्टेंट के बीच, और स्पेशली अगर आपको अपने पसंदीदा स्टार की असलियत या एक अपार्ट फ्रॉम पर्दे के पीछे का रूप देखना है, तो बिग बॉस देखना जरूरी है। तो देखिए, इन लोगों ने तो अपने अपने रीजंस चुन रखे हैं कि ये बिग बॉस क्यों देख रही हैं और ये राइज एंड फॉल क्यों देख रहे हैं, लेकिन अब आपके ऊपर है। हमने कुछ पॉइंट्स पे बात करी है, आप हमें कमेंट में बताओ कि आप राइज एंड फॉल देख रहे हो या बिग बॉस देख रहे हो, और आप कौन सा शो किस लिए देख रहे हो, और आपको इस टॉक शो में हमने जो पॉइंट्स रखे हैं वो कैसे लगे हैं, हमसे कुछ छूट गया नहीं छूट गया वो भी आप बता सकते हो। बट ये जरूर कमेंट करके बताना है कि आप एंड तक कौन सा सीजन देखने वाले हो, और सोशल मीडिया पे आपको क्या लगता है इन दोनों शोज में से कौन नंबर 1 रहेगा आने वाले दिनों में। कमेंट करके बताइए, और एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों के लिए टेलीडॉग इंडिया के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।